प्रणाम भैया। विभीषण, तू? हाँ भैया, मैं। अरे तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीव होने का वरदान तो तू ब्रह्मा से पहले ही पा चुका। मुझे इतना वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर चलूं, कभी भी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। यह वरदान भी तू ब्रह्मा से पहले ही पा चुका। लगता है इन बातों की पर्दों से जो तूने धर्म विरुद्ध कार्य किया है उसे छुपाने की चेष्टा कर रहा है। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया भैया। अरे विभीषण, क्या धर्म है और क्या अधर्म, इसकी व्याख्या काल और देश के अनुसार सबकी अपनी अपनी होती है। नहीं, सत्य एक ही है, हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए सत्य की व्याख्या एक ही हो सकती है। विभीषण, तू अपने पांडित्य से मुझे भरमाने की कोशिश मत कर। तू जानता है कि हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जिसे हम धर्म संकट का समय कहते हैं। ऐसे में यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि क्या हमारा धर्म है और क्या हमारा कर्तव्य। ऐसे में हर प्राणी अपने संस्कारों के अनुसार ही निश्चय करता है। जैसा कि तूने अपने देश, अपने कुल, अपने भाई को छोड़ना अपना धर्म समझा, और मैंने अपने देश, अपने कुल, अपने भाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना अपना धर्म समझा। नहीं भैया, नहीं, मैंने अपने भाई का त्याग नहीं किया। उन्होंने भरी सभा में ठोकरें मारकर अपमानित करके मेरा त्याग कर दिया। मैं तो उन्हें उनके हित की बात समझा रहा था कि श्री राम का विरोध त्याग कर देवी सीता को उनके पास पहुंचा दीजिए। अपने कुल, अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए। मैं तो उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था भैया। यदि कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था तो इसमें मेरा क्या दोष? अरे विभीषण, हमारे शरीर में कोई दोष हो जाए या रोग हो जाए तो हमारी बुझा उसका त्याग नहीं कर देती। एक भाई दूसरी भाई का बुझा होता है, और तूने अपने भाई का साथ छोड़कर उसकी बुझा ही काट दी। याद रखना विभीषण, अगर हमारी पराजय हुई तो उसका कारण तू होगा, तू। नहीं, मैं उन्हें पराजय की नहीं, मैं तो उन्हें उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सुमार्ग और श्री राम जी से संधि का प्रस्ताव लेकर आया था। इस समय वही प्रस्ताव मैं आपके पास लेकर आया हूं भैया। जो लंका का राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। मैं आपको समर्पण करता हूं, परंतु इस संहार को रोक लीजिए, अन्यथा राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। उसका कारण महाराज का दुराचरण। भैया, आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं है? बोलिए, बोलिए भैया। हां, मैं उनसे सहमत नहीं। तो हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार बंधु को दंड देना अन्याय नहीं कह रहा था। यदि आज इस समय आप उसका साथ छोड़ देंगे, संभव है कि वो सीधी राह पर आ जाए। इस समय यही आपका धर्म है, यही आपका धर्म है। अरे विभीषण, तू जिसे धर्म कह रहा है उससे बड़ा अधर्म कोई हो ही नहीं सकता। आने वाली पीढ़ियां चाहे तुझे जितना बड़ा धर्मात्मा समझे या राम भक्त ही क्यों ना कहें, तूने अपने कुल के साथ
विश्वासघात किया है, इसलिए कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे विभीषण, अरे तूने जिनसे मित्रता की है, कुछ उनके आचरण से शिक्षा ली होती। भरत का अपने भाई राम के लिए त्याग देखा होता, लक्ष्मण का अपने भाई राम के लिए सेवा और समर्पण देखी होती, तो तू अपने जीवन पर यह कलंक कदापि न लगाता। भैया, भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्ह पर चलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श भाई भी तो होना चाहिए। अरे विभीषण, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं, फिर भाई के लिए भाई का रिश्ता कैसा? और तू क्या समझता है कि युद्ध में भैया अकेले मारे जाएंगे? नहीं, विभीषण दृश्य तो वो होगा जहां भैया का मृत शरीर पड़ा होगा, और उसके चारों ओर उसके पुत्रों के, उसके भाइयों के मृत शरीर उस शरीर की शोभा बढ़ा रहे होंगे। जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे विभीषण, देवता भी मस्तक झुका देंगे। जा विभीषण, जा जा, और जाके अपने मालिक को सावधान कर दे कि आज उसका सामना खरदूषण से नहीं, और ना ही आज त्रिशा बाली वाला कपट युद्ध होगा। आज उसका सामना अजय पर्वत के समान कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार सुनकर ब्रह्मा भी थरथर्रा उठा था। कुंभकर्ण वो शक्ति है जिससे टकरा के उनके तीरों की नोक मुड़ जाएगी और उल्टा उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार, गदा, भालू सब टूट टूट के गिर जाएंगे। उसने राक्षसों के नाश का संकल्प लिया है ना, तो मैंने भी उनके मस्तक काटकर लंकेश के चरणों तक ले जाने का संकल्प ठान कर आया हूं। चला जा विभीषण, चला जा। तू मेरे सामने निहत्था मत खड़ा हो। मुझे इस समय अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा। मैं अपने आप में नहीं हूं। मौत मेरे सिर पर तांडव कर रही है। मुझे मरने मारने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा विभीषण, कुछ नहीं सूझ रहा। चला जा, जा। तू अपने स्वामी के लिए युद्ध कर, मैं अपने भैया के लिए युद्ध करूंगा। यही हमारा लक्ष्य है,
यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। जा जा विभीषण, विभीषण। हाँ भैया, कहिए कहिए भैया, कहिए। विभीषण, मेरे भाई, मेरे भाई, मैं जानता हूं कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, और जब मनुष्य धर्म का साथ देता है ना, उसका शरीर तो जीवित रहता है परंतु उसकी आत्मा मर जाती है। विभीषण, विभीषण, अगर हम सबका मरण निर्धारित है तो तू हमारे मरने के बाद शास्त्रों के अनुसार हमारी क्रिया कर दे। क्योंकि राक्षस वंश में तू ही अकेला बचेगा विभीषण, तू ही अकेला बचेगा। जा, जा मेरे मित्र, जा मेरे भाई, जा मेरे शत्रु, जा 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 जा